हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं बाबुलनाथ टेम्पल के दर्शन करने, जो कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल है और मुंबई का बहुत ही फेमस टेम्पल है। यहाँ जाने के लिए आप बाय रोड भी जा सकते हैं या फिर आप चोरनी रोड स्टेशन या मरीन लाइन स्टेशन उतर कर जा सकते हैं, क्योंकि ये मलाबार हिल्स में सिचुएटेड है और दोनों भी स्टेशन इससे काफ़ी नज़दीक है। तो हम चोरनी रोड उतरे हैं और यहाँ से हम जाएंगे वॉक करके करीब 15 मिनट्स है, या फिर आप टैक्सी भी ले सकते हैं। टैक्सी का कॉस्ट हमने पूछा तो 60 to 70 रुपीज़ आपको पड़ेगा। तो यहाँ से अपनी पद यात्रा को आरंभ करते हैं। बाबुलनाथ टेम्पल एक एशियन शिवा मंदिर है। यहाँ से गिरगांव चौपाटी भी काफी नजदीक है। ये टेम्पल करीब 350 साल पुराना है। जो पहला टेम्पल बना था वो 12th सेंचुरी में बना था बाय हिंदू किंग भीमदेव। उन्होंने इस टेम्पल को बनाया, पर काफी टाइम के बाद ये टेम्पल लॉस्ट हो गया था मड में। ये टेम्पल वापस से रीडिस्कवर हुआ और मंदिर रीडिस्कवर होने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हिस्ट्री के बारे में हम टेम्पल में जाकर बात करेंगे। इसके बारे में अभी चलते हैं टेम्पल में दर्शन करने। हम एकदम नजदीक आ गए हैं टेम्पल के। यहाँ से टेम्पल दिख रहा है आपको, तो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। चढ़ाने के लिए फूल मालाएं आपको बाहर से ही मिल जाएंगी, यहाँ से आप ले सकते हैं। और फिर अंदर मंदिर काफी बड़ा है, तो चलते हैं मंदिर में। इस तरफ ड्रिंकिंग वाटर का ऑप्शन भी है। इसमें नॉर्मल और कोल्ड वाटर दोनों भी आता है, तो अगर आपको पानी वगैरह पीना है तो आप यहाँ से पी सकते हैं। ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस और यहाँ पे आपके बैग्स वगैरह चेक होंगे। एंट्रेंस से जब आप एंट्री करेंगे तो पहले आपको ये मंदिर मिलेगा, जो कि गणपति बप्पा का है। काफी सुंदर सा मंदिर है, तो आप पहले इसकी दर्शन कर सकते हैं, फिर अंदर की ओर चलते हैं। अंदर आपको दूसरी मंदिर मिलेगी शीतला माता की, जो कि पेड़ के छांव के नीचे बनाई हुई है। ये भी बहुत सुंदर है। मूर्ति को देखकर काफी आकर्षित लग रही थी। यहाँ पे एक छोटा सा वेल भी है। अब अंदर चलते हैं। ऊपर मंदिर में जाने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक तो स्टेयरकेस है, दूसरा है जो आप लिफ्ट से जा सकते हैं। अगर आपके साथ आपकी कोई फैमिली मेंबर है जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है, या आपके साथ आपके दादा दादी हैं या फिर बच्चे हैं, तो लिफ्ट प्रेफर कीजिए आप। और लिफ्ट का कॉस्ट आपको 1 रुपीज़ पर पर्सन है, वो भी बहुत मिनिमल है, तो आप जा सकते हैं। हम लोग स्टेयरकेस से जा रहे हैं, तो आगे चलते हैं। यहाँ से ऊपर जाने के लिए करीब 110 सीढ़ियाँ हैं। अंदर दिया जला हुआ था, तो इसलिए हमने चप्पल यहाँ ही बाहर उतार दिया। काफी लोगों ने उतारा था। मगर अगर आप लेफ्ट से आ रहे हैं ना, तो आपको ऊपर एक अच्छा खासा शू रैक का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आप उतार सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं जब तक आप दर्शन करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बाबा जी लोग सो रहे थे। ये योगी हैं जो यहाँ पर साधना करने के लिए आते हैं और यहीं पर कुछ टाइम तक रुककर शिव जी की आराधना करते हैं। तो अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर अनंत भवन है। अभी मंदिर में काम चालू है, जिसकी वजह से कई दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने।
hold your breath because we have reached to the main temple of Mahadev. So यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर है और टेम्पल का काम इतना ब्यूटीफुल किया हुआ है। मंदिर के अंदर जो मेन शिव जी का गर्भगृह है उसके अंदर कैमरा लेके जाना मना है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊंगी। पर आप जब भी आएँ तो आराम से मंदिर के दर्शन कीजिए और कुछ टाइम तक यहाँ पर स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये मंदिर पूरा ही बहुत खूबसूरत है। इतनी बारीक नक्काशी की हुई है पूरी मंदिर के ऊपर। अब बात करते हैं मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता चुकी कि 12वीं शताब्दी में इसे एक राजा भीमदेव द्वारा बनाया गया था और फिर ये मड में लॉस्ट हो गया था। ये 1700 से लेके 1780 के बीच में बना, क्योंकि ये रीडिस्कवर हुआ। ये कैसे रीडिस्कवर हुआ अब इस पर बात करेंगे। तो एक सुनार हुआ करते थे जिनका नाम था पांडुरंग। उनके पास काफी गाय कैटल्स हुआ करती थी और इन सभी कैटल्स को संभालने के लिए उन्होंने एक केयर टेकर रखा हुआ था जिनका नाम था बाबुल। बाबुल रोजाना की तरह सभी कैटल्स को संभाला करते थे और उन्हें खान पान, उन्हें चराने का काम करते थे। रोज की तरह जब वो सभी गायों को चराने के लिए लेके गए तो उन्होंने देखा कि एक गाय जिसका नाम था कपिला, वो रोज एक ही जगह पर जाकर अपना दूध छोड़ आया करती थी। उन्हें ये देख के काफी आश्चर्य हुआ, लगा कि ये बात पांडुरंग जी को बताना जरूरी है। उन्होंने जाकर जब पांडुरंग जी से कहा कि ये जो गाय है कपिला, ये रोजाना एक ही जगह अपना दूध छोड़ आती है, तो पांडुरंग जी को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बाबुल जी कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लगा कि वो खुद जाकर चेक करेंगे। और जब उन्होंने दूसरे दिन खुद जाकर चेक किया तो कपिला वही कार्य दोबारा कर रहे। उन्हें डाउट हुआ और उन्होंने लोगों को बुलाकर वहाँ पर खुदाई की। जब वहाँ पर खुदाई की गई तो वहाँ जिसमें 5 मूर्तियाँ पाई गई। पहली थी महादेव की शिवलिंग, दूसरी थी गणेश मूर्ति, तीसरी थी हनुमान जी की मूर्ति, चौथी थी पार्वती माँ की मूर्ति और 5वीं के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति खंडित थी। और खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इसलिए उसे फिर से मिट्टी में दफन कर दिया गया। और इस तरह लोगों को पता चला कि यहाँ पे पहले कोई मंदिर हुआ करती थी और लोगों ने मंदिर की स्थापना की और वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की। और इस तरह मंदिर का नाम उसी चरावा यानी केयर टेकर बाबुल जी के नाम पर श्री बाबुलनाथ टेम्पल पड़ा। और फिर 1990 में बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा स्टेट, उन्होंने इस टेम्पल को एक बड़े टेम्पल में तब्दील किया, इतना बड़ा कि इसे वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल कहा जाता था। टिल 1960 लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से उसका अपर स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, जिसकी वजह से हाइट कम हो गई टेम्पल की। मंदिर की हाइट अभी भी काफी ऊंची है, पर कंपेयर टू 1960 टेम्पल उस वक्त काफी हाइटेड था। इतना हाइटेड था कि लोग उसे वन ऑफ द टॉलेस्ट एंड स्पेशियस टेम्पल इन मुंबई सिटी कहते थे और इसीलिए इसे मुंबई का सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है। लोगों का मानना है कि महाशिवरात्रि में और सोमवार को यहाँ पे दर्शन करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग काफी मीलों से यहाँ चल कर आते हैं सिर्फ महादेव के दर्शन करने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि शू रैक रखने की ये जगह, तो ये पूरा जगह आप अपने जूते चप्पल यहाँ उतार सकते हैं और फिर दर्शन करने जा सकते हैं। जब आप लेफ्ट से आएंगे तो ये जगह डायरेक्टली है, आपको सामने दिखेगी। फिर आप जब सीढ़ियों से भी आते हैं तो भी लेफ्ट तरफ ये आपको दिख जाएगा। जाते वक्त हम लेफ्ट से जाएंगे और मैं आपको दिखाते हुए जाऊंगी कि अगर आपको लेफ्ट से जाना है तो किस तरफ है। इन्हीं सीढ़ियों से हम अभी ऊपर की तरफ आए थे। आप देख सकते हो कि मंदिर किस तरह बिल्डिंग से घिरा हुआ है। आप देख सकते हो कि गैलरी को किस तरह खूबसूरत फोटो से सजाया हुआ है, जो कि बहुत आकर्षित लग रहा है। अब चलते हैं लिफ्ट की तरफ और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिफ्ट का कॉस्ट है 1 रुपीज़ पर पर्सन और 12 इयर्स बिलो बच्चों के लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है। 1 रुपीज़ में आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, पर बहुत लोग वो भी पे नहीं कर रहे थे। बट मुझे लगता है कि 1 रुपीज़ है तो आपको पे कर देना चाहिए, एटलीस्ट मंदिर में डोनेट करने के ही नाम पे कर देना चाहिए। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आए। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से गिरगांव चौपाटी भी जा सकते हैं, जो कि 10 मिनट की दूरी पर है और नाना नानी पार्क है उसके बगल में। वहाँ से कुछ ही मिनट के और दूरी पर आपको जूता घर भी मिल जाए, जो बहुत ही फेमस पार्क है यहाँ का आएगा। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप मंदिर के दर्शन करने के बाद इन जगहों को भी विजिट कर सकते हैं, तो आपका अच्छा खासा टूर हो जाएगा। एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें
ताकि वो भी यहाँ पर विजिट कर सकें। एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।